नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रही है इंडिया और यूएई के रिलेशंस में। खबर सामने आ रही है कि अब रुपी दिरहम ट्रेड बहुत जल्द एग्जिस्ट करेगा और भारत बहुत बड़ी तादाद में यूएई से ऑयल इंपोर्ट करेगा और उसका पेमेंट यूएई एज अ करेंसी रुपी में एक्सेप्ट करेगा। और ये ट्रेड भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर साबित होगा। और सबसे बड़ी चिंता का विषय इसमें बन गया है रशिया को बहुत ज़्यादा चिंतित है इंडिया और यूएई के रुपी दिरहम ट्रेड के संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं अभी भारत बहुत बड़ी तादाद में ऑयल को इंपोर्ट कर रहा था रशिया से, और रशिया आप जानते हैं वॉर में है और उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो वो सस्ते दाम में भारत को ऑयल भेज रहा था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि हम उसको आखिर पेमेंट करें तो किस में करें। उसको स्विफ्ट टेक्निक से बाहर निकाल रखा है, एफएटीएफ से उसको बाहर निकाल रखा है। तो सीधी सी बात है कि वो डॉलर का यूज़ नहीं कर पा रहा और नहीं रशिया डॉलर का यूज़ करना चाहता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। रुपी में हम अगर उसको पेमेंट करें तो रशिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रशिया चाहता है कि हम उसे युआन में पेमेंट करें, जो कि चाइना की करेंसी। और भारत की बहुत सारे पीएसयूज ने और कंपनीज ने बाकायदा रशिया को युआन में पेमेंट किया, लेकिन अब भारत सरकार का डंडा उनके ऊपर चल रहा है कि आप किसी भी कीमत पर युआन में इसके साथ पेमेंट नहीं करेंगे। और इस सब को लेकर के इंडिया और रशिया का ट्रेड प्रभावित हो रहा। हालांकि इसमें रशिया की गलती नहीं है। डेफिनेटली आप कहेंगे कि 148 बिलियन डॉलर्स का इंडियन रुपी रशिया में डंप पड़ा है, जिसका रशिया यूज ही नहीं कर पा रहा है। और वो अभी जो है एक तरह से वॉर में है और उसे बहुत बड़ी तादाद में पैसों की आवश्यकता है। तो हम इसमें रशिया को गलत नहीं कहेंगे। वो ऑब्वियस सी बात है, उस करेंसी का यूज़ करेगा जो उसके लिए एक्सेप्टेबल होगी, जो दुनिया में एक्सेप्टेबल होगी। तो सीधी सी बात है, युआन में भारत पेमेंट नहीं कर सकता, तो रशिया से ऑयल आखिर हम खरीदें कैसे। युआन में पेमेंट तो किसी भी कीमत पर भारत करेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, भारत ने अपना एक नया स्टेप लिया है कि अब हम रशिया से जो ऑयल मंगा रहे हैं इसको हम बहुत ज़्यादा कट करेंगे और अब हम यूएई से ऑयल मंगाएंगे और यूएई से जो हमें ऑयल मिलेगा उसका पेमेंट हम रुपी में ही करेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर भारत के लिए सामने आ रही है और रशिया इसको लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि उसको जो इतना फायदा हो रहा था आने वाले समय में वो नहीं होगा। और दूसरा इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि रशिया का जो ऑयल है ना, अब वो सस्ता नहीं रहेगा, अब वो डिस्काउंटेड नहीं रहेगा। उसमें मुश्किल से लगभग $4 के आसपास का पर बैरल के आसपास का डिस्काउंट रहेगा, जबकि पहले से पीक पर हमको $35 $30 इतना तक का हमको डिस्काउंट उसमें मिला करता था। तो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो लागत उसको भारत लाने की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए भारत के लिए ये सस्ता अब नहीं रह गया रशियन ऑयल, ठीक है। इसलिए भारत ने अब यूएई के साथ कूटनीतिक वार्ता शुरू कर दी है और रुपी दिरहम ट्रेड बहुत जल्द एग्जिस्ट करेगा और भारत यूएई से बहुत बड़ी तादाद में ऑयल को इंपोर्ट करेगा और कहीं ना कहीं भारत और यूएई के बीच में रिलेशन सुधरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएई और हमारे बीच में जो ट्रेड होगा वो यूएई रुपी में सेटल करेगा। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ यूएई आखिर मैप में कहाँ पर पड़ता है और इसके साथ रिलेशन से कितने डिस्टेंस पर। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा भारत है और भारत से अगर आप वेस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है, हमारे अरब सागर में, तो इसी के तट पर इस वाले एरिया में यूएई बैठा है। थोड़ा सा मैं इसके मैप को अगर जूम कर दूँ तो भारत से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे गल्फ का मैप है, ये ऊपर पे आपको ईरान दिख गया होगा। ये वाला जो छोटू सा कंट्री है ये है यूएई। दिख आपको छोटा रहा होगा, लेकिन जो दुबई है ना यहाँ की इंडस्ट्रियल कैपिटल, वो इस यूएई में ही स्थित है, ठीक है। वो यूएई के जो 7 किंगडम है उनमें से एक है दुबई। तो ये जो यूएई है होने को छोटा कंट्री है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। एक ज़माने में ये सिर्फ रेगिस्तान टाइप का हुआ करता था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जैसे ही मिडिल ईस्ट में ऑयल के भंडार खोजे गए, रातों रात इन देशों की किस्मत बदल गई और अब ये बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। तो भारत अब कहाँ से ऑयल इंपोर्ट करेगा, इसी यूएई से ऑयल जो है इंपोर्ट करेगा और यहाँ से डिस्टेंस भी हमारे यहाँ पर बहुत कम। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको रशिया की डिस्टेंस थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टोटल समझाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे ये रशिया के साथ हमारा दुनिया के और देशों के साथ हमारा रूट है, या भारत देख पा रहे होंगे, ठीक। अब अगर भारत को रशिया से ऑयल मंगाना है तो भारत को क्या करना पड़ता था, देखिए इस तरह से यहाँ से रशिया से इस तरह से यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से आने के बाद आप देख पा रहे होंगे नीचे आएगा, नीचे यहाँ पर एक स्वेज कैनाल बने, हाँ यहाँ पर से जो है मेडिटेरियन सी में एंटर करेगा। उसका मिस्र के पास से जो है स्वेज कैनाल होते हुए यहाँ पर लाल सागर में आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अदन की खाड़ी, उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अरब सागर में प्रवेश करके भारत आएगा। यानी कि इतना लंबा चौड़ा रूट है। एक तो ये रूट है, लेकिन इस रूट पर जाम बहुत होता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, कभी कभार यहाँ से जो है इसके नीचे अफ्रीका के नीचे से इस तरह से मॉरिशस होते हुए जो है ऑयल लाना पड़ता है। तो भारत के लिए रास्ता बहुत लंबा पड़ता है। चूंकि पहले हमको डिस्काउंटेड रेट में ऑयल मिल रहा था, लगभग 30 से $35 पर बैरल हमको इतना डिस्काउंट वहाँ से मिल रहा था। आज की डेट में केवल 4 ही मिल रहा है और इससे ज़्यादा लागत हमारी इसको यहाँ से लाने में आ जा रही है। तो भारत के लिए अब रशिया का ऑयल कहीं ना कहीं सस्ता नहीं रह गया है। और दूसरा मैं आपको बता चुका हूं कि G7 ने प्राइस कैप लगाया था रशियन ऑयल पर कि अगर ये 60 बिलियन, ठीक है, $60 पर बैरल से ऊंचे रेट पर मिलेगा तो वो कंट्री जो 60 से ऊपर के रेट में खरीदेंगी इससे उस पर हम सैंक्शन लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब इसका जो ऑयल है वो 61-62 के आसपास पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली अब भारत अगर इस ऑयल को खरीदेगा तो वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका भारत पर भी सैंक्शन लगा सकते हैं। तो रशियन ऑयल कहीं ना कहीं भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए भारत ने अब रशिया की जगह पर यूएई के साथ जो है वार्ता शुरू कर दी है और यूएई के साथ हमारा बहुत बड़ी तादाद में ट्रेड होगा और यूएई के
साथ जो ट्रेड होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया एज अ रूपी इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और रूपी में ट्रेड सेटल नहीं कर पा रहा है भारत के साथ, तो यूएई कैसे सेटल कर लेगा? देखिए, रशिया के साथ और यूएई के साथ हमारे रिलेशंस के बीच में, हमारे ट्रेड के बीच में धरती आसमान का फर्क है। आपको बताना चाहता हूं थोड़े से आंकड़े। जो रशिया के साथ जो हम ट्रेड करते थे इससे पहले, रशिया से हमने बिलियंस ऑफ डॉलर का ऑयल इंपोर्ट किया था, ठीक है, और हम बेच उसको बहुत कम पाते हैं। इस वजह से हम दोनों के बीच में जो व्यापारिक संतुलन है वो ठीक नहीं था। हम इससे बहुत सारे जो ऑयल है वो खरीदते थे, बहुत बड़ी तादाद में हम इससे ऑयल खरीदते थे। इसके बदले हम इसको रुपी में पेमेंट करते थे, तो रुपी क्या था, इसके वॉस्ट्रो अकाउंट में डंप रह जाते थे, क्योंकि भारत भी अगर यहाँ पर अपना कोई सामान बेचता तो ये उसका पेमेंट भारत को रुपी में कर लेता, वही रुपी भारत में वापस आ जाते। यानी कि इसको कहते हैं पेट्रोल रुपी रिसाइकलिंग, ठीक है। यानी कि हमने पेट्रोल रुपी में खरीदा, बाद में वो कंट्री से रुपी वापस हमारे यहाँ पर आ जाता, क्योंकि हम भी अगर वहाँ पर बेचते। लेकिन रशिया के साथ हमारा ऐसा नहीं है। हम मुश्किल से रशिया से जो है 50-60 बिलियन डॉलर का तेल खरीदते हैं और बड़ी मुश्किल से 1-2-3 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान वहाँ पर बेच पाते। और भारत चाहता था कि जो रशिया का जो रुपी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं उसका इन्वेस्टमेंट रशिया भारत में ही करे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि भारत को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए रशिया के साथ, क्योंकि अभी वो वॉर में चल रहा है और अभी जो उसके संसाधन हैं वो वॉर में खत्म हो चुके हैं। उसको हथियार चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो अगर इस समय भारत उसको कहे कि तुमने हमसे जो तेल से जो प्रॉफिट में रुपी में कमाया है, उस रुपी को अगर तुम कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो तुम भारत में ही निवेश कर दो, हमारे ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लो, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लो, तो ये कहीं ना कहीं रशिया को अभी तुरंत पैसों की आवश्यकता, हार्ड करेंसी की उसको आवश्यकता है, तो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और रशिया चाहता है कि इंडिया जो ऑयल उससे इंपोर्ट कर रहा है उसका पेमेंट युआन में करे, क्योंकि रशिया और चाइना के बीच में बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है। लेकिन भारत ऐसा कतई नहीं करने वाला, चाइना की करेंसी को हम किसी भी कीमत पर प्रमोट नहीं करेंगे। तो इसको लेकर भारत और रशिया के बीच में जो सब कुछ चल रहा था, इसको लेकर भारत ने अब अपना नेक्स्ट स्टेप लिया है। भारत का कहना है कि अब हम यूएई के साथ इस संबंध में कूटनीतिक वार्ता कर रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यूएई कैसे सेटल कर लेगा ट्रेड को, ठीक है। देखिए, यूएई के साथ जो हमारे रिलेशन हैं और हमारा जो ट्रेड है उसमें थोड़ा सा फर्क है। पहली बात तो आपको बताना चाहता हूँ, यूएई किसी वॉर में नहीं है। अगर भारत और जो यूएई है अगर ये ट्रेड करते हैं, यूएई के पास बहुत बड़ी तादाद में इंडियन रुपीस अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो इंडियन सिक्योरिटीज में इसको इन्वेस्ट कर सकता है, और यूएई कर भी रहा है, ऐसा बहुत बड़ी तादाद में कर रहा है। आप देख सकते हैं यूएई सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टेड ओवर $10 बिलियन इन लास्ट 5 ईयर्स इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूएई, ठीक है। तो इनका कहना है कि यूएई ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में किया है, इनके जो इनका सोवरेन वेल्थ फंड है इसमें, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यूएई और भारत के बीच में ट्रेड अभी कैसा चल रहा है। यूएई और भारत के बीच में जो ट्रेड पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2022-23, इसमें $84.84 बिलियन का हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रेड हुआ था हमारी अपनी खुद की करेंसी में नहीं हुआ था, डॉलर में हुआ था। तो इन 84.84 में भारत के एक्सपोर्ट से 31.6 बिलियन और दूसरा यूएई के एक्सपोर्ट थे 53.24 बिलियन। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, 31 और 53 लगभग आसपास में ही है। तो थोड़ा सा लगभग $10-12 के आसपास का असंतुलन है। और आप देखेंगे कि ये तो सिर्फ विदाउट ऑयल की बात चली, अगर ऑयल हम इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली $20-30 बिलियन के आसपास में और ऐड हो जाएंगे, तो थोड़ा सा व्यापारिक आपको असंतुलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि यूएई में जंग में नहीं है, ये अमीर देश है और डेफिनेटली इंडिया को इससे दुगना फायदा होगा। एक तो हम इससे ऑयल इंपोर्ट करेंगे चीप रेट पर, चीप तो खैर क्या देगा, वही रेट मिलेगा, उससे थोड़ा बहुत कम मिल जाएगा। चलो, भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो थोड़ा सा कम में भले ही दे देगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो रुपी हम उसको देंगे वो वापस हमारी इकोनॉमी में बहेंगे, तो हमारे यहाँ पर जो पूंजी होगी, कैपिटल होगी, इंडस्ट्रियल कैपिटल होगी, उसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और ये जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट की बात चली है, नॉन ऑयल है, ठीक है। ऑयल आएगा तो फिर तो बाद में और बढ़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा तो 31 है, यूएई का तो 53 है, भारत को तो बहुत घाटा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये गुड्स की बात चली, अगर सर्विसेज को भी अगर हम इसमें जो है जोड़ दें तो भारत का एक्सपोर्ट सर्विसेज में इससे कहीं ज़्यादा है। तो ओवरऑल हमारा जो ट्रेड है वो बैलेंस है ही, ठीक है। हमारे बहुत सारे वर्कर्स यूएई में काम करते हैं, वहाँ से वो लोग दिरहम कमाते हैं और हमारी कंट्री में भेजते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे भी भारत पैसे कमाता है। तो यूएई भले ही हमको सामान बेच देगा, ऑयल बेच देगा, लेकिन हम भी अपने वर्कर्स को वहाँ पर भेजते हैं, वहाँ पर वो जॉब करते हैं और वहाँ से पैसे कमा के हमारे देश में आते हैं। यानी कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड है वो बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में है, ठीक है। और आने वाले समय में ये टारगेट है जो यूएई ने जैसा कि भारत को वादा किया है कि हम बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इन सब की इंडस्ट्री को अपने यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल टैक्स पर अपने कंट्री में एंटर करने देंगे। और आने वाले समय में जो इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड होगा वो $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा बाय 2030। ये सिर्फ नॉन ऑयल की बात चल रही है, ठीक है। इसमें पेट्रोलियम शामिल है ही नहीं, जो गुड्स और सर्विसेज भी नहीं है, सिर्फ गुड्स है, ठीक है। तो ये 100 बिलियन के पार चला जाएगा 2030 तक। और सर्विसेज तो और भी जा रहा है, उस सर्विसेज में तो भारत को ही फायदा होना है।
तो ऑब्वियसली हमको एक ऐसे कंट्री की आवश्यकता है जो हमें ऑयल बेचे और उसके बदले में हम उसको पेमेंट किस में कर सकें, रुपी में कर सकें। इस पर सबसे बेहतर एग्जांपल था ईरान। ठीक है, सबसे बढ़िया भारत के लिए ऑप्शन अपने आप में ईरान था। आप देख पा रहे हो कि ईरान भारत से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। यहाँ पर जो आप ईरान कंट्री देख पा रहे हो, ये तो पाकिस्तान है जो यहाँ पर छोटा सा ये लग रहा है ना इधर साइड से, ये पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के ठीक बगल में हमारा गुजरात ही पड़ता। तो ईरान हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं था, यहाँ से हमको सस्ता ऑयल भी मिल जाता था। इनफैक्ट यहाँ पर ऑयल निकालने का काम करने वाली जो रिफाइनरीज थी वो ओएनजीसी थी। ठीक, ओएनजीसी क्या करती थी, भारत की कंपनी थी, वो ईरान में इन्वेस्ट करके यहाँ से ऑयल निकाल करके ला रही थी और बहुत चीप रेट पर भारत को ईरान से ऑयल मिल जा रहा था। लेकिन आपको पता होगा कि जो ईरान है इसके अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ संबंध बहुत खराब, और एक दफ़े भारत को ऐसा महसूस होने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय पे जब जो है ईरान का परमाणु समझौता उन्होंने रद्द किया था तो युद्ध जैसी नौबत ईरान और अमेरिका के बीच में आ गई थी। जब कासिम सुलेमानी यहाँ की सेना का जो चीफ था उसको मारा था अमेरिका ने, उस समय युद्ध की नौबत आ गई। तो उस समय भारत समझ गया था कि अब ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर सैंक्शन तो अलग से लगेंगे, साथ में अगर वॉर होगा तो अमेरिका डेफिनेटली ईरान के जो तेल क्षेत्र हैं जहां पर ऑयल का प्रोडक्शन बहुत बड़ी तादाद में होता है, सबसे पहले इन्हीं को कैप्चर करने का प्रयास करेगा और भारत की इकोनॉमी भी जो है इसे लड़खड़ा सकती है। तो भारत ने क्या किया, जैसे ही अमेरिका ने काटसा के तहत ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे और उसके बाद भारत ने ईरान से जो है ऑयल इंपोर्ट करना लगभग बंद ही कर दिया, थोड़ा बहुत ऑयल इंपोर्ट किया। लेकिन ईरान के साथ जो हमारा ट्रेड होता था ना वो रुपये में होता था। सबसे बेहतर ऑप्शन भारत के लिए था अगर ईरान और अमेरिका के रिलेशन अच्छे होते और ईरान में जो है सब कुछ ठीक ठाक होता, तो इंडिया और ईरान के बीच में जो रिलेशन थे ना ऑयल में, हमको सबसे ज़्यादा फायदा तभी होता अगर ईरान से हम ऑयल खरीद रहे होते। क्यों? क्योंकि ईरान और इंडिया के बीच में जब हम ऑयल खरीदते हैं तो ईरान भी इसके सापेक्ष हमसे जो पेमेंट लेता है वो रुपये में लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ईरान कुछ खरीदेगा ना तो उसके लिए मजबूरी बन जाती है वो भारत से ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि भारत को उसने तेल बेचा, रुपये उसके पास आया। अब रुपये कौन एक्सेप्ट करेगा? भारत ही करेगा। तो भारत से बहुत बड़ी तादाद में बासमती चावल है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज हैं, ये सब ईरान भारत से खरीदा था और ईरान के लिए मजबूरी हो जाती थी क्योंकि उसे इंडियन रुपी को कहीं ना कहीं तो खपाना था। तो इंडियन रुपी अगर उसने कमाए हैं तो इंडियन रुपी को भारत में ही निवेश करेगा। तो बहुत बेहतर हमारा था ईरान के साथ, लेकिन ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसको FATF ने यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। तो ईरान के साथ अभी फिलहाल तो हमें नहीं लगता है कि भारत किसी भी तरह के बहुत ज़्यादा, हालांकि थोड़ा थोड़ा ऑयल बेशक इंपोर्ट करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। तो भारत के लिए ऑयल के संबंध में UAE बहुत बड़ा पार्टनर बनकर उभर रहा है। रशिया जो है इस मामले को लेकर चिंतित है कि अब हमारा तेल खरीदेगा कौन, क्योंकि एक तो G7 का जो प्राइस कैप था उसको ओवरकम कर चुका है रशियन ऑयल, और दूसरा लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो है प्रॉब्लम, और दूसरा उसका जो डिस्काउंट था वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। और इसको लेकर भारत ने अब नया पार्टनर खोज दिया UAE। लेकिन अगर ईरान होता तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा। भले ही UAE भी कह रहा है कि हम रुपये में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, इंडिया की जो करेंसी रुपी है वो एज अ ग्लोबल करेंसी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हालांकि ये ट्रेड अब कब तक सेटल हो पाता है, क्या ये सिर्फ समाचार पत्रों तक में या फिर कागजों में ही रह जाता है, ये तो समय बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में जो बातें मैंने आज को बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही है, बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।